ब्रह्मा जी भी चाहें तो बैठ करके, जैसे हम आप सभी आनंद मग्न चित्त से कथा सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सुलभ नहीं है। ये समस्त देवताओं के लिए नहीं है, क्योंकि उनका भी पुण्य हम पृथ्वी लोक के वासियों से कम है। क्यों? क्योंकि ये हमें सहजता से प्राप्त होता है। अमृत का अधिकारी वो होता है जो पुण्य करके जाए और स्वर्ग में रहे। जब तक पुण्य है तब तक अमृत का अधिकारी है। जैसे पुण्य समाप्त हुआ इस मृत्यु लोक पर, पुनः उसका आगमन हो गया। पुनः इस कर्म से, इस कार्य से, पाप से, माया मोह छल दंभ पाखंड से पुनः वो व्यक्ति लिप्त हो गया। तो कहा कि ऐसे अमृत भी तुच्छ है। ऐसा अमृत को प्रदान कर सके जीवन में, ऐसी कोई कथा मत सुनाना जो अभयत्व को प्रदान कर सके, अभय वरदानी बना सके, ऐसी कथा सुनाओ। तो कहा सब सुनाऊंगा, लेकिन लागी सुनहि श्रवण मन लाई, मन से चित्त से जब भी कल्याण होगा तभी हमारे पापों की हानि होगी। तो कहा क्या इतिहास है, क्या पुराण है? तो बताया कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, अत्यंत धन वैभव ऐश्वर्य वेद वशिष्ठ से संपन्न थे, सब कुछ था उनके घर में। उनकी पत्नी भी थी जिनका नाम दुगली देवी था। देखो आज कथा का द्वितीय दिवस है, तो कथा का भी कुछ नियम पद्धति होती है। जो वेदी पे पाठ किया जाता है, जो यहाँ पाठ किया जाता है, उसी के श्लोकों का अर्थ यहाँ पे गाया जाता है। तो आज द्वितीय दिवस है, आज हमको आपको प्रथम स्कंद की सारी कथाओं को सुनाना है। जो सारी सुनाएंगे तो रात भी हो जाएगी, सुबह पुनः हो जाएगा। नहीं, कुछ को स्पर्श करेंगे, कुछ को विस्तार से सुनेंगे, कुछ में आनंद लेंगे, कुछ में हम भावुक भी हो जाएंगे कि हाँ प्रभु, आपने द्रौपदी जैसी बेसहारा को, जिसके कुटुंब के सामने उसकी लाज जा रही है, लेकिन सबको पुकार करके जब द्रौपदी हट गई, कहा प्रभु अब तो कोई नहीं है, मेरी साड़ी भी खत्म होने जा रही है, दुशासन मेरी चीर का हरण कर रहा है, मानो लाज लुट ही जाएगी। हे प्रभु, आज मैं आपके शरण में हूँ, पाही पाही महायोगिन त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करो। तो ऐसे महाभारत का भी चरित्र है। महाभारत का तो इतना महाविचित्र चरित्र है कि जो कि असंभव जैसी कहानी को भी संभव कर दिया। अपने भक्तों की लाज को रखने के लिए परमपिता परमात्मा एक बालक का भी रूप धारण कर लेते हैं, विराट स्वरूप का धारण, विराट रूप का भी स्वरूप धारण कर लेते हैं अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन को अपनी भवाटवी का दृश्यांकन कराने के लिए। और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच मचावे, और गोपियों के मन को लुभाने के लिए कोई गोपी कहती लेकिन नैया नेक थोड़े सो माखन को चकले और मुँह को नाच के दिखा दो, तो वह ठुमुक ठुमुक कर जगत का पालनहारी नाचने भी लगता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। कैसे? तो कहा कि भीष्म पितामह संकल्प लिया, कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि वह चक्रधारी अगर कौरव और पांडवों की लीला में प्रवेश करेगा तो शस्त्र, अगर पांडवों की तरफ रहेगा तो हाथ में शस्त्र नहीं उठाएगा। बात स्थापित कर दी गई, सभा के मध्यवाद को रख भी दी गई, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि आप शस्त्र उठाएंगे ही। अब आज युद्ध छिड़ा, युद्ध में दोनों धनुर्धर सामने खड़े हुए। भीष्म पितामह ने कहा अस्त्र तो नहीं लिया है कृष्ण ने, और मेरा शपथ है अस्त्र उठा ही लूंगा। जब ही प्रत्यंचा को ताना, अर्जुन के ऊपर बाण का प्रहार किया, भगवान ने कहा रे गंगा पुत्र की प्रतिज्ञा है, गंगा पुत्र अर्जुन के प्राण को प्राणांत कर ही देगा। अगर मैंने नहीं बचाया अर्जुन को तो मानो मेरी भगवत्ता भी धूमिल हो जाएगी। मैंने कहा था समर में नहीं शस्त्र लूंगा मैं यहाँ, फिर भी उठाया अस्त्र को, अपने प्रण को छोड़कर प्रिय राधावर। तो ऐसी विचित्र लीला है। तो जो हमारे जीवन में नवीन
प्रदान करे उसको विस्तार से, जो कि पद्धति विधि से बनाई गई अत्यंत सूक्ष्म भाव में हम श्रवण करते चले। बोलिए भागवत भगवान की जय। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतमुत्तन पूर्वकम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तट के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम जोगी देवी था। सब कुछ होने के बाद भी, सारे सुख को समग्रित करने के बाद भी एक ही चीज का अभाव था कि उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। आत्माराम ब्राह्मण अत्यंत चिंतित होते कि मैं तो अपने पूर्वजों के लिए अत्यंत प्रयास से निरूपण कर रहा हूँ, गया श्राद्ध तर्पण इत्यादि सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा। अत्यंत चकित हुई, अत्यंत परेशान हुए। ऐसा नहीं है, जब मन घबराता है, जीवन घबराता है, तो भगवान का ही स्मरण हृदय में आता है। तो ऐसा नहीं, सब कुछ है लेकिन क्या अर्थ है, अगर इस धन तो बहुत है लेकिन धन को अच्छी जगह लगाने वाला कोई नहीं है तो धन भी बेकार है। मैं प्रभु के शरण में ही जाता हूँ। अगर मुझे जीवन में पुत्र नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा, लेकिन पुनः इस घर में नहीं आऊंगा। और ऐसा सोच करके ब्राह्मण वन की ओर प्रस्थान किया। और प्रस्थान करने के बाद वह अत्यंत विचरण करता रहा। मन अत्यंत दुखी हुआ। एक सरोवर के सम्मुख जाकर के बैठ के सोचता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे क्या कहूं अपने हृदय की व्यथा। जब ही एक संत जी जा रहे थे, तारी क्या है आत्माराम, बड़े दुखी हो, भगवान के लिए रो रहे हो। मैं भी विचरण कर रहा हूँ वन में, तुम भी विचरण कर रहे हो वन में, दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही विद्यालय के बच्चे हैं, एक ही विद्यार्थी हैं, एक ही रोग है कि हम भी भगवान के लिए निकले हैं और आप भी भगवान के लिए निकले हो, तो चलो दोनों लोग भजन करते हैं, अच्छे से भगवत प्राप्ति करते हैं। आत्माराम ने कहा, नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि मैं भगवान के लिए निकला हूँ। अरे मुझे भगवान नहीं चाहिए। अरे भगवान मिल भी जाए और मुझसे कहें कि तू गृहस्थ में पुनः जाएगा तो मेरा मन पुनः डगमगा जाएगा कि हो सकता है गृहस्थ में बड़ा आनंद है। तो ऐसा नहीं, सारे सुख को मैं देखना चाहूंगा, तब मैं बता पाऊंगा कि राम के नाम में सुख है कि गृहस्थ में सुख है। तो किसके लिए चिंतित हो? कहा मुझे तो एक पुत्र चाहिए। पुत्र के लिए रो रहे हो? तुम्हें पुत्र चाहिए? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लोग संसार से मुक्त होना चाहते हैं, गृहस्थ से छूटना चाहते हैं कि हे प्रभु हमारा मन गृहस्थ में रह करके आपके चरणों में स्थापित हो, लेकिन तुम तो पुनः गृहस्थ में वापस आना चाहते हो। तुम्हें पुत्र का रोग ज्यादा भयंकर लग रहा है कि भगवान को नहीं प्राप्त करना। अरे अच्छे से नाम जप करो, भगवत प्राप्ति होगी, इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो कहा नहीं, कितना भी उपदेश दो, लेकिन दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम चा प्रजा विना दिग्धनम चानपात्यस्य दिग्कुलम संतति विना। ताकि दिग्जीवितम प्रजाहीनम, राजा कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, दयालु क्यों ना हो, उदार हृदय वाला क्यों ना हो, सोने का पूरा महल क्यों ना बनवा चुका हो, लेकिन यदि उसकी प्रजा नहीं अच्छी है तो राजा का कोई अधिकार नहीं है। राजा हीन है सब सुख से। प्रजा कितनी भी सौंदर्यशाली हो, सम्मान अभिव्यक्ति हो, लेकिन उनका निर्वाहन करने के लिए अगर कोई राजा ना हो तो अपनी सुख दुख पीड़ा को किससे कहेगा। तो ना तो राजा के बिना प्रजा ठीक है, ना ही प्रजा के बिना राजा ठीक है। हमारी बैंक बैलेंस बिल्कुल अच्छी हो, हमने धर्म से धन खूब अच्छा कमाया हो, लेकिन हमने कमाया उस धन को कोई धर्म के कार्य में लगाने वाला सुपुत्र ना हो तो उस धन की क्या इज्जत है, क्या सम्मान है। हमारा कुल बहुत पवित्र हो, उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ हो, हमारे पूर्वज महारथी हो, महापुण्यवान हो, धर्मात्मा हो,
आत्मा हो, स्वर्ग में क्यों ना विराजमान हो, लेकिन यदि हमारे जीवन में हमारे मरने के बाद हमको अगर तृप्त कराने वाला, हमारा गया श्राद्ध तर्पण कराने वाला यदि कुल ना हुआ, पुत्र ना हुआ, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। दिग कुलम संतति विना, धन ऐश्वर्य समाज पद प्रतिष्ठा घर सब कुछ क्यों ना सबसे अच्छा हो, नहीं इंद्रों से कछुभी घटी है, लेकिन यदि उसका संचालन करने वाला कोई पुत्र ना हो, उस धन की नहीं कीमत, ना उस घर की कीमत है, ना ही कुल की कीमत है। अच्छा पंडित जी, बात तो बहुत अच्छी बता रहे हो, तो मतलब पुत्र के लिए आए हो, सच्ची सच्ची बताना। हाँ, मैं पुत्र के लिए आया हूँ। तो पुत्र के लिए रो रहे हो? अरे तुम इस व्यथा की वासना को त्याग दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम। मैं तो कहता हूँ त्याग दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, कर्म की गति महा बलिष्ठ होती है। माया ने तुम्हें जकड़ रखा है। अरे ब्राह्मण, लोहे की जंजीर से कोई निकल सकता है, लेकिन गृहस्थ की जंजीर में जो फंस गया कभी नहीं निकल सकता है। भगवान भी सामने खड़े रहेंगे। जब भी कोई सच्चा गृहस्थी से पूछो कि चलो तुम मेरे परम धाम चलो, वैकुंठ की पदवी को मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन कहेगा नहीं, हमारा गृह कार्य है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी धर्म पत्नी है, हमारा जीवन, हम क्या करेंगे? नहीं, हमें तो घर में ही सुकून है। तो गृहस्थ की गति बलिष्ठ है, कर्म की गति भी बलिष्ठ है। इसलिए मुझे तो ना तो पद चाहिए, और ना ही ब्रह्मा का कुल चाहिए, ना ही स्वर्ग चाहिए। बात सीधी बात यही है कि मुझे तो एक सुंदर पुत्र चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। कितना भी समझाया कि कोई कितना भी सब कुछ ना मिल जाए, पुत्र मिलने के बाद तुम सुखी रहोगे। हाँ, सुखी रहूंगा, सच बात कह रहे हो, सुखी रहोगे तो? हाँ हाँ, बिल्कुल प्रसन्न हो जाऊंगा। कहा नहीं नहीं, तात मिले पुन मात मिले, सुत भ्रात मिले विति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ न जाई, सुंदर पुत्र मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन संत की महिमा, संत की कृपा, भगवान की भगवत प्राप्ति सबसे बढ़ करके है। तो कहा अभी तो तुम कितना भी उपदेश क्यों ना दो, लेकिन अभी तो तुम्हारी एक भी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम्हारे बस की बात हो तो पुत्र दे दो हमें कोई अच्छा, और नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हारे ही चरण में मैं सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन मैं पुनः अपने घर में नहीं जाऊंगा। तो संत बोले कि गजब फंस गया। अच्छे मैं भजन करने जा रहा था, मेरा हृदय व्याकुल हुआ, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कोमल हृदय से मैं पिघल गया। अब मैं भजन के लिए जा रहा था, ये पुत्र के लिए रो रहे हैं, क्या करूं? तो कहा ठीक है, एक सुंदर सा फल है, इसे जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना, और बस यही कहना कि गर्भकालीन गर्भस्थ अवस्था में सुंदर वचन बोले, सुंदर व्यवहार करे। आत्मदेव ने फल तो ले लिया, लेकिन कहा कि सब कुछ ठीक है, यही तो कठिनाई है, करेगी तो नहीं ऐसा? नहीं नहीं, अगर नहीं करेगी तो अच्छा पुत्र नहीं मिलेगा। कहा नहीं, फल तो ले जाता हूँ, समझाऊंगा, करेगी। पुत्र के लालच में बहुत कुछ हो जाता है, पुत्र के लालच में अवश्य करेगी। महा ही विचित्र उसकी पत्नी राम ने ले आकर के फल को दिया, कहा इस फल को ग्रहण करो, पवित्रता से 9 महीने में रहना, और देखना 9 महीने के बाद हमारे घर में भी पुत्र की किलकारियां गूंजेंगी। धुंधकारी ने ठीक उसके विपरीत किया, तर्क वितर्क कुतर्क करके उस फल को ग्रहण नहीं किया। किसी अपनी उल्टा सहेलियों के माध्यम से, अपनी बहन के माध्यम से उस फल को एक गाय को खिला दिया। वह गाय तो महापवित्र है। उस गाय के गर्भ में एक सुंदर सा बालक दिव्य कीर्तिवान शिशु पल रहा है। और धुंधली ने कहा ऐसा नहीं है, गर्भस्थ कालीन बड़ा ही कष्ट होता है, और अगर पुत्र हो भी गया तो लालने पालने दुखम प्रसूत यश वर्तते, बंध्वा वा विधवा नारी
सुखनी चेत में मत। मैं तो चाहती हूँ कि विधवा और बांझ स्त्री ही ठीक है, कम से कम किसी का लालन पालन तो नहीं करना। मगन तो है अपने धुन में, लेकिन वह तर्क वितर्क कुतर्क करके एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव वक्षितम, वह फल को नहीं ग्रहण किया और 9 महीने उस फल को खाए हुए उस गाय को हो गया। और देखते ही देखते इतना अत्यंत सुंदर दृश्य भी बन गया कि 9 महीने बाद एक गाय के गर्भ से एक सुंदर शिशु का